इदमेव दृश्यमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्थकम्पाय शाम्भोवत् सन्मार्गे संशयारुचि तन्पर्वसे शान्ते दुःखैरन्तरितोदये। स्वभावतो शुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर्मता निर्विचिकित्सिता कापथे पति दुःखानां कापतस्थे प्रसम्मति असंपृक्तिरनुत्कीर्ति स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्तजनाश्रयां वाच्यतां दर्शनाचरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सलै प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञै स्थितीकरणमुच्यते। जय शासन नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री समंत भद्रदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि सब अंगों में वो निष्णात होता जा रहा है, वो सम्यक दृष्टि जीव। और क्या करता कि जैसे कोई चाहे अपने आचरण से विचलित हुआ या फिर अपने श्रद्धांत से विचलित हुआ तो समालोचकों के लिए बोलने का मौका नहीं देता। वो जो आलोचना करने वाले हैं, जो जिन शासन की, क्योंकि आलोचना करने वाले कदम कदम पर रहते। कोई भी व्यक्ति जब चलना शुरू करता है तो उसको देखने वाले, आप ऊपर चलोगे, ज़मीन से ऊपर चलोगे तो दुनिया देखेगी, ये पक्की बात है। क्योंकि ये मार्ग ऐसा है कि ज़मीन से ऊपर चलना है। जो लीक पे जो चल रहे संसारी प्राणी, उनसे हट के आपको चलना है। चलोगे तो दुनिया की निगाहें आपके ऊपर होंगी, और निगाहें होंगी तो जो व्यक्ति अलग से दिखेगा उसकी कोई भी चीज़ कमी हो, उसको कमी को बिल्कुल गौर से देखेंगे सभी लोग। तो उसका क्या कर्तव्य है कि हमारे साथ जितने लोग चल रहे हैं सबकी कमियों को हम ढांकते हुए उनको बराबर चलना। मान लो कोई डिग गया और नीचे आ गया तो उसके नीचे आने के पहले ही वो संभालते हुए और वापस उसको तार पे चला दे। ये तार पे चलना बिल्कुल तलवार की धार पे चलना है। पंचम काल में मुनि बनना यानी तलवार की धार पे चलना। बोलते हैं ना 80 व्रत, 80 धारा व्रत क्या कहलाता? 80 धारा यानी 80 यानी तलवार, तलवार की धार पे चलने के समान। मोथली तलवार नहीं, कौन सी तलवार? नुकीली वाली तलवार। तो मोथली तलवार पे दुनिया चल लेगी, बड़ी बात नहीं है, लेकिन तलवार नुकीली वाली बहुत तेज तलवार है, उसके ऊपर चलना ये क्या कहलाता? मोक्ष मार्ग है। अब सबकी निगाहें उसके ऊपर रहेंगी, वो क्या कर रहा है, कैसे उठता बैठता है, कैसे बोलता है, सबकी निगाहें उस व्यक्ति पर रहेंगी। कैसे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, हर एक चीज़ को पकड़ते रहेंगे लोग कि क्या बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहे हैं महाराज जी। और जितना जितना फेमस होता जाएगा उतनी उतनी और ज़्यादा नज़रों में चढ़ते जाएंगे लोगों की। क्योंकि आलोचक जो रहेंगे वो देखेंगे गौर से, फिर हर क्रिया देखी जाएगी, आपकी देखी जाएगी। तो फिर कब कौन सी क्रिया में थोड़ा सा भी अगर अत्याचारण आचार लगा तो लोग मुँह खोलने से चूकते नहीं हैं बिल्कुल। जैसे पंखा बंद कब हुआ? एक कबूतर को कुर्बानी देनी पड़ी जब पंखा बंद हुआ। बताओ, हम तो कब से बोल रहे थे तुम लोगों से, बोला कि नहीं बोला? कितनी बार बच जाता, हो सकता वो बच सकता था वो जीव, बच तो गया है, लेकिन घायल तो हुआ कि नहीं हुआ? और जितने लोग हाल में बैठे थे सबके लिए छठवां हिस्सा मिल गया बराबर, बंदर बाँट हो गई पूरी। हाँ, ऐसे ही पाप में सहयोगी नहीं बनना। सामूहिक पाप कर्म ऐसे ही तो बनते हैं। सामूहिक पुण्य पंच विधान आदि करते ना, जो शुभ अनुष्ठान करते हैं, अच्छी शुभ क्रियाएं जो करते हैं, उनमें सामूहिक पुण्य बनता है। और वो सामूहिक पुण्य जब उदय में आता है तो बड़े बड़े काम सामाजिक स्तर पे होते, बड़े बड़े पंचकल्याण वगैरह होते हैं। अगर सामूहिक पाप बांधोगे तो सामूहिक उदय में आता है। एक घटना बताएं आपको, सामूहिक कैसे उदय में आता है। एक पाकिस्तान का कोई एक गाँव था, वहाँ पे एक भालू था। भालू घुस गया होगा उस रिहायशी इलाके में, जंगल से निकल के वो आ गया मनुष्यों के इलाके में। वहाँ कुछ खाने पीने नहीं होगा। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने पत्थरों से मार मार के उस भालू को मार डाला था।
पत्थरों से, पत्थरों की चोट से उनको भालू को ख़त्म कर दिया था। और मारने के बाद भी उसको बांध के उसकी लाश को और गाड़ी से पूरे गांव में घसीटा था उसके लिए, और उसके ऊपर खड़े होकर और डांस कर रहे थे लोग और उसको जलाया था। ऐसा 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 उनने बर्ताव किया था। अब सोचो, ऐसा तीव्र सामूहिक कर्म करने का पाप का उदय आया। वो कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद, उसी रिपोर्टर ने बताया था, हम जब ब्रह्मचर्य अवस्था में तब की बात है, हमने टीवी पे देखा था न्यूज में। तो उनने फिर बताया कि ये वही गांव है। कुछ महीने बाद उनने कवरेज किया होगा, तो कुछ महीने बाद वहीं पे एक आतंकी हमला हुआ था, उसमें 50 लोग मारे गए थे, एक साथ भून दिया गया था सबके लिए। हम आप सोचो कैसे बनते होंगे वो सामूहिक पाप कर्म। जब तो उदय में सामूहिक आए, वो एक साथ सबने मिल के बांधे थे, मिल के उदय में आएंगे। आप कुछ भी कर लो, सबको एक साथ भोगना पड़ेंगे वो सबके सब कर्म। ऐसा तीव्र कर्म का उदय फिर जब अपन हंसते हंसते बांध लेते हैं, लेकिन जब उदय में आता है तो रो रो के अपन को काटना पड़ता है वो कर्म। इसलिए हंसते समय सजग हो जाएं कि बंध रहे होंगे। सजग कैसे होगे? जब जानकारी होगी तो सजग होगी। जब पता ही नहीं है कि हमारी कौन सी क्रिया से कौन सा कर्म बनता है, तो फिर तो भगवान मालिक है। हाँ, इसलिए तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारण तीनों अनिवार्य हैं। जब तक आपको श्रद्धान हो गया, सब कुछ बात है, जिन शासन पर श्रद्धान सब हो गया, लेकिन ज्ञान कुछ है नहीं अब क्रियाओं के बारे में। कौन सी क्रिया आप करना है हमें, उनके बारे में नॉलेज भी तो हो कि कौन से भावों से कौन कौन से कर्म हमारे आश्रय हो रहा है कर्मों का, ये सब जानकारी सम्यक दृष्टि को होनी चाहिए इतनी। तो जब उसके बाद तो वो चारत्व में लाएगा। जैसे मूलाचार में लिखा है कि एक हम लोगों को बताया गया कि कैसे 84 लाख योनियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए मुनियों के लिए, जब तो आप बच पाओगे। जैसे मान लो उसमें लिखा है कि डग डग जो करते ना पत्थर, अपन चलते हैं रास्ते में जो हिलते रहते अनबैलेंस जो पत्थर होते हैं, उनके ऊपर पैर नहीं रखना, हम लोगों को बताया गया। छुपा हुई वस्तुएं, चटाई वगैरह, इसके ऊपर पैर नहीं रख सकते आप। उसके अंदर कौन सा जीव है क्या मालूम, योनि स्थान कैसे बन गए वहाँ पे किसी को नहीं मालूम। इसलिए 84 लाख योनियों का ज्ञान होना अनिवार्य है। ठंडे पैर गर्म स्थान पर नहीं रखना, गर्म पैर के पानी पैर धोए हैं, ठंडे स्थान पर नहीं रखना, ये सब मालूम होना चाहिए कि सचित तचित योनि कहाँ बन जाती हैं, कौन से जीवों की उत्पत्ति हो जाती, मुनियों को मालूम होना चाहिए। तब जाके आप अपने चारित्र को पालन कर सकेंगे निर्दोषता के साथ। आगे इसमें आएगा आप लोगों के लिए कि सचित पत्ते से कभी द्रव्य नहीं रखना खाने पीने की। हाँ, जिसका हरि का त्याग रहता है वो व्यक्ति ढके हुए चावल, अब तो नहीं ढकते, अब तो प्लास्टिक के चल गए, कांच के चल गए, स्टील के चल गए। पहले चलते थे दोने चलते थे ना, दोने तो हरे पत्ते के दोनों से चावल वगैरह रखा, उसमें वो खाएगा नहीं सचित त्यागी जो होगा। हाँ, इतनी सूक्ष्मता से काम रहता है भैया, छोटा मोटा काम थोड़ी है। हमने बोला ना कि संसार की चाल से तुम अलग चाल चलना है। अगर मान लो यहाँ सभी लोग पैदल चल रहे, अच्छे चल रहे आराम से, और कोई व्यक्ति मटक मटक के चले तो उसको सब लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, बिल्कुल उसकी अलग चाल है क्योंकि तो अलग चाल वाला अलग समझ में आएगा। आपकी चाल कैसी हो गई अब, अगर आप प्रतिमाएँ लेंगे, नियम आदि लेंगे, सम्यक दृष्टि होंगी तो आपकी चाल कैसी हो जाएगी, अलग चाल हो गई अब तुम्हारी। हाँ, तुम्हें दुनिया देखेगी तो फिर तानेगी भी, उठा उठा के पटकेगी भी। थोड़ी सी कमी दिखी हो खींच खींच के वो बाहर कर देगी दौड़ से। और उस खींचते हुए को संभालना किसका काम है, सम्यक दृष्टि का काम है। इसलिए साधर्मी से कोई गलती हो जाए तो प्यार से और स्थितिकरण करके उपगोहन करके उसको संभालो, वरना ऐसे में तो मार्ग समाप्त हो जाएगा। क्योंकि गलती उसने नहीं करी, उसकी गलती की सज़ा उसको मिल जाएगी ठीक, लेकिन मार्ग अवरुद्ध ना हो जाए। आगे चल के लोग ये ना सोचने लगें कि ये मार्ग तो ऐसा ही है, जिन्हें भगवान का मार्ग तो ऐसा ही है कि गलती होती यहाँ पर सबसे गलती होती, सभी ऐसा ही हैं भाई, सभी मुनिराज ऐसे ही होते हैं। नहीं, सबके बारे में कभी ऐसी धारणा नहीं बनाना। एक से हो गई तो क्या पूरे एक मछली क्या कहते, एक मछली अगर वो हो जाए तो पूरा तालाब गंदा हो जाता है। लेकिन ये सबके लिए नहीं, सम्यक दृष्टि तो क्या सोचेगा कि गलती किसकी है। जैसे आचार्य से किसी ने पूछा कि आचार्य आपके कई शिष्य जो संयम छोड़ देते हैं और गृहस्थ जीवन में चले जाते हैं या संयम से विचलित हो जाते हैं, कोई गलत काम हो जाता है किसी के द्वारा, आपको दुख नहीं होता? आप इतने सारे मुनि दीक्षा देते जा रहे हैं आप, तो आपको कभी ऐसा मन में लगता नहीं कि हम बंद कर दें दीक्षा देना, हम नहीं देंगे कभी दीक्षा, ऐसा नहीं लगता? तो आचार्य ने बहुत शानदार जवाब दिया। आचार्य कहते हैं, कभी घड़े वाले को देखा, कभी कुमार को घड़े बनाता है जो,
क्या करता वो, घड़ा बनाया, मान लो 100 का लॉट उसने बनाया, एक पूरा 100 घड़े बनाए, उसमें से 5-6 घड़े फूट गए, तो वो निराश हो जाता है क्या, नहीं घड़े नहीं बनाना कभी नहीं, और उत्साह के साथ अब जो कमी रह गई थी अब गलती नहीं होगी, हमें सीखने मिला उससे। हाँ, और अपने अपने जीव का कर्म का उदय है सबका, किसका तीव्रतम उदय कब आ जाए कोई ठिकाना थोड़ी है। उस समय उसका मंदोदय था जब दीक्षा ली थी, अब एकदम तीव्र उदय आ गया तो अब संयम से च्युत हो गया वो। आचार्य सबके प्रति कभी द्वेष नहीं रखते, वो हमेशा क्या भाव रखते हैं, कर्म के उदय में विपाक बचाए धर्म ध्यान, हमेशा आचार्य श्री का सूत्र था ये, सबके लिए बोलते थे आचार्य श्री, विपाक बचाए धर्म ध्यान हमेशा करना। विपाक बचाए यानी कर्म का उदय में सबसे गलतियां हो सकती हैं, होती हैं, और जिससे नहीं हो रही है तो उसका भी मंदोदय है, उसको जितनी चाहे उतनी साधना करते जाओ, क्योंकि छूट मिली है, फ्री हिट मिली है आपको, हिट मारो आप तो सीधी। हाँ, जितना तब कर सको आप कर लो अभी तो, नहीं तो फिर बाद में जब तीव्र उदय आता है तो फिर तो तब करना मुश्किल हो जाता है। एक कदम भी चलना, मान लो रस्सी पे चल रहा है कोई व्यक्ति और चारों तरफ से आंधियाँ चल रही खूब तेज, तो कैसे बैलेंस बनेगा आप सोचो। और से बिल्कुल आंधी शांत है, सब शांत है, माहौल आराम से चलता जाएगा, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन जब ऊपर ऊंचाइयां बढ़ती हैं तो अपने आप हवाओं की गति बढ़ती जाती, तो फिर क्या होगा, वहाँ हवाएं जब तेज चलेंगी कर्मों की तो डिगना स्वाभाविक बात है। तो वहाँ डिगते हुए को संभालने वाले बहुत कम मिलते हैं, समाज में तो बहुत कम मिलते हैं कि कोई मान लो बहुत ज़्यादा परेशान है, आर्थिक समस्या से घिरा हुआ है, उसकी हम आर्थिक मदद कर दें, हाँ, उसको सम्यक दृष्टि बना रहे, वो जैन धर्म छूटे ना उसका, ऐसी भावना के साथ जो मदद करेगा वो व्यक्ति अलग दिखेगा, उसका उसने सदुपयोग किया है पैसों का अपने, बिल्कुल अर्थ का सही सदुपयोग तो वो है जो साधर्मी व्यक्ति को डिगते हुए को संभाल ले, सबसे बड़ी उपयोगिता है वो। हाँ, हम तो कहते कि भला ही बोली ना ले वो, लेकिन ये सबसे बड़ी बोली है। ये बोली किसकी है, बोली है जिनेंद्र भगवान की बोली है ये। हाँ, कलसों की बोली नहीं, जिनेंद्र भगवान की बोली। ये बोली जरूर लेना जीवन में, और बताना नहीं किसी को हमने तो ली थी महाराज, हमने इतनी मदद करी, हमने तो उनको ऐसा किया, नहीं बोलना ही नहीं कुछ, भूल जाओ, मदद करके भूल जाओ तुरंत। तो ये यहाँ पे क्या हुआ कि डिगते हुए को संभालना स्थितिकरण है, और उपगोहन करते हुए संभालना, छुपाते छुपाते, किसको छुपाते, गलतियों को, किसको, अपनी गलती नहीं उसकी गलतियों को, और उजागर क्या करना है, गुणों को, उसके अंदर जो गुण हैं उनको उत्साहित करो और बढ़ाओ उनके गुण के लिए। जैसे गुणों को देखने वाला अलग व्यक्ति होता है, जैसे कि श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण जा रहे थे एक बार युद्ध क्षेत्र में जा रहे थे वो सेना के साथ, तो एक बहुत बड़ा कुत्ता था, एक जानवर, बहुत बड़ा जानवर था, मरा हुआ डला था, कई महीनों से मरा होगा, वो सड़ रहा था, उसकी इतनी तेज गंध आ रही थी उसके माने शरीर से कि सहन नहीं हो रही थी लोगों से। तो बलदेव भी वहाँ पे थे, श्री कृष्ण के भाई बलदाऊ, वो ही पहुँच गए, तो देख श्री कृष्ण वहाँ क्या करते, उसको देख देख के और मुस्कुरा रहे थे, और सब लोग नाक बंद किए थे कपड़े से, इतनी भयंकर गंध आ रही थी, 1 मिनट भी खड़ा नहीं हो जा रहा था वहाँ पे। सब लोग पहुँचे श्री कृष्ण के पास, मंत्री वगैरह, और बलदाऊ भी पहुँचे, क्या हो गया, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो, यहाँ चलो, यहाँ से जल्दी, गंध आ रही, इतनी तेज गंध आ रही है, तुम कैसे यहाँ पे खड़े हो। तो कहते हैं तुम क्या देख के मुस्कुरा रहे हो वहाँ पे, तो देखो तो कितना सुंदर लग रहा है। अरे क्या सुंदर लग रहा है, सड़ा हुआ कुत्ता, मांस बिखरा हुआ है पूरे में, और चर्बी दिख रही उसकी, काला पड़ गया पूरा, तो फिर भी देखो उसके दांत कितने मोतियों जैसे चमक रहे दांत उसके। वो क्या देख रहे हैं, उनमें पूरा पूरा अवगुण से भरा हुआ था, लेकिन क्या गुण थे उसके अंदर, थे। इसलिए हमें क्या देखना चाहिए, गुणों को देखना चाहिए, अवगुणों की ओर दृष्टि ना जाए। हाँ, अपने अवगुण की ओर दृष्टि तो चली जाएगी, अपने अवगुण देख के सुधार लें हम, गुरुओं से आलोचना करके और उनका प्रायश्चित दे लें, लेकिन दूसरों के अवगुण कभी भी हमें देखने में आने नहीं चाहिए। ऐसी दृष्टिकोण बनाओ, धीरे धीरे समय लगेगा महाराज, ये तो आसान थोड़ी है। तो कौन ने बोला आसान है, हाँ, कौन ने बोला कि यहाँ मोक्ष मार्ग में बढ़ना आसान है। आसान होता तो ये लाइन लग जाती पार्टों की, कम पड़ जाते पार्टी अभी हाँ, खूब बढ़ जाते, अभी तो भर्ती होने वालों की कमी नहीं रहती, यहाँ लाइन लग जाती मुनि बनने वालों की, इतने आसान होता तो। और सिर्फ कपड़े उतारना,
केश लौंच करना, एक टाइम भोजन करना, ये तो भी आसान है। अंदर की समता बहुत मुश्किल होती। वो समता कैसे आती? जैसे कि कई श्रावक करते मुनियों की परीक्षा। बुंदेलखंड में तो खूब श्रावक हैं ऐसे परीक्षा करने वाले। वो क्या करते, अब रोटी चल रही बढ़िया घी वाली रोटी चल रही, अचानक पराठा आ गया, अच्छा घी से चपड़ा हुआ पराठा, शानदार स्वादिष्ट पराठा। क्या कहते, कापी कापी लूसा लूसा काफी आ गया मान लो अचानक, तो कैसा मन हो गया? मन में क्या गुदगुदी होने लगी, हाँ पराठा आ गया। महाराज जी के मन में हो रही, तुम्हारे नहीं, तुम तो परीक्षा कर रहे हो महाराज जी की। महाराज जी के मन में क्या, अब अच्छे से आर हो जाएंगी, गुदगुदी होने लगी मन में, पराठा आ गया अच्छा बढ़िया, या कोई आइटम आ गया मीठा मीठा, तो क्या हो गया? अब यहाँ पे समता की परीक्षा होगी। अभी रूखी सूखी रोटी चल रही थी, अब क्या चल रहा है? कापी पराठा चलने लगा। तो क्या भाव, मन में भाव विकृत ना हो, अपनी समता स्वयं जानते मुनिराज कितनी समता। और मान लो पराठा लूसा चलाते चलाते कोई अचानक एक सूखा वो रख दे, कोई गिलास एकदम कड़क बिल्कुल पुराना बासा टाइप का वो रख दे कोई बिना घी वाला, वो चबाए ना चबे ऐसा। सुबह का रखा हो, 5 बजे की रोटी बन गई मान लो, 6 बजे रोटी बन गई, बनी वो रखी और एकदम लोग ऐसा कड़क हो गया कि दांत भी काम नहीं कर रहे ऐसी रोटी आ जाए खाने में, पराठा खाते खाते एकदम से। तो उस समय भी मना महाराज जी देखने लगे उसको घूर के, कैसा श्रावक है ये, ठंडी रोटी दे दी, इतना विवेक नहीं है क्या? तो इस समय समता के परिणाम बने रहें, वो कहलाएगी समता। ये समता आना बहुत मुश्किल होता। एक बार मान लो पहली बोली चली गई 1 करोड़ की, अब दूसरी बोली कोई बोले ही नहीं रहा, या अगले साल की बोली 1 लाख की गई, तो फिर मन मुटाव ना हो, मन में अंदर खिन्नता ना हो जाए कि कैसे लोग हैं यहाँ के, कैसी समाज है ये, आते नहीं हैं, ये कैसे लोग हैं बताओ, पैसे नहीं दे रहे, निकालते नहीं पैसे। तो ये क्या कहलाएगी? समता में कमी कहलाएगी, साधु की बहुत बड़ी कमी कहलाएगी। और ये समता के कारण तो आप लोग क्या बोलते हैं मुनियों को? समता के धारी, समता भंडारी बोलते, नहीं बोलते? हाँ, इसलिए सबसे मुनियों का गहना क्या है? समता। और तुम्हारा गहना क्या है? सोना चांदी, दान पूजा, ये तुम्हारा गहना है। मुनियों का गहना समता, ठीक है। समता के दम पे महाराज जी लोग जीते हैं। आगे चलें, अपन देखो आज पढ़ेंगे अपन क्या, कौन सा अंग? हाँ, वात्सल्य अंग पढ़ना है, जिनमें मास्टर रहती महिला तो मास्टर रहती वात्सल्य अंग में। हाँ देखो, सुयुत्थ्यान प्रति सद्भाव सनाथापेत कैतवा प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम वात्सल्यमभिलप्यते। स्वयुत्थ्यान प्रति सद्भाव सनाथापेत कैतवा प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम वात्सल्यमभिलप्यते। पढ़ो, कठिन है थोड़ी, पढ़ो पढ़ो। बन जाएगा, एक बार पढ़ा अच्छे से, कैसे नहीं बनेगा? नहीं हम पढ़ा रहे जिनसे नहीं, तुम लोग तो जानकार हो, जिनसे नहीं बना मान लो पहली बार आया तो उनको एक बार अच्छे से। स्वयुत्थ्यान प्रति सद्भाव सनाथा पेत कैतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्य मभिलप्यते। लप्यते, पढ़ो। हाँ, इसका अर्थ अच्छे समझना। अकेला प्यार से हाथ फेरना, पुचकारना, रोटी खिलाना प्यार से, ये तो अपने वालों को खूब करती महिलाएं, यानी अपने वालों को, यानी अपने परिवार वालों की खूब देख रेख करेंगी, खूब सेवा करेंगी। लेकिन क्या बोला इनने? सुयुत्थ्यान। यूथ क्यों बोला यहाँ पे? यूथ यानी समूह, अपने समूह को। तो सम्यक दृष्टि है तो उसका समूह क्या होगा?
सम्यक दृष्टि जो जितने जीव होंगे वो उनके समूह कहलाएंगे। उस प्राणी मात्र उनका समूह कहलाएगा। जिन्हें भगवान के मत को अपनाया है, जिन जैन मत को अपनाया, वो उनका सुयुत्थान कहलाया। ठीक है, समझ गई ना? सुयुत्थान यानी अपने अपने उसमें यूथ माने समूह में अपने सहधर्मी बंधुओं के साथ, ठीक है, अपने सहधर्मी बंधुओं के समूह में रहने वाले लोगों के प्रति यानी सुयुत्थान प्रति यानी अपने साधर्मियों के प्रति क्या करना? सद्भावा सनाथा। दो चीज़ निकलेंगी, सद्भावा सनाथा यानी सरलता सहित, सनाथा माने सहित, ठीक है, और सद्भाव यानी सरलता, सरलता से जो सहित है, और मायाचार से रहित यानी अपेत केतवा, अपेत केतवा यानी मायाचारी से रहित, बनावटीपना नहीं, बिल्कुल दिखावा नहीं कि दिखाने के लिए खूब प्रेम जता रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वार्थ है, स्वार्थ के लिए तो दुनिया प्रेम करती सबसे। पुचकारता कौन? एक बहुत अच्छी घटना तो बताएं, स्वार्थ क्या कहलाता। एक बार एक महाराज जी सामायिक कर रहे थे नदी किनारे बैठ के, तो एक राजा साहब आए, मुनियों के वचन की महिमा बता रहे कितनी होती। एक बार क्या हुआ कि सामायिक कर रहे थे, राजा उनका परम भक्त था, तो राजा महाराज जी के पास जाके ध्यान में लीन थे महाराज जी सामायिक में, और उसी समय एक ग्वाला आया और अपनी भैंस को नहाने लगा। अच्छे रगड़ रगड़ के पानी लगा रहा, फिर रगड़ रहा, फिर पानी लगा रहा, फिर रगड़ रहा। तो महाराज जी ने क्या दोहा बना दिया बैठे बैठे, घीस घिसावत और लगावत पानी, और किस कारण तू घीस घिसावत, तेरे मन की मैंने जानी। क्या नहीं समझे? घीस घिसावत यानी खूब घिस रहा है और पानी लगा रहा है, और लगावत पानी, और किस कारण तू घीस घिसावत, क्यों घिस रहा है वो भैंस के लिए? क्योंकि वो दूध दे रही, दूध देना बंद कर देगी तो काय को नहाएगा, छोड़ देगा ऐसे ही, वो खाने पीने के लिए छोड़ देगा शहर में, वो अब काय को रखेगा, उतना खर्चा कौन करेगा? जब तक दूध देती है भैंस, जब तक तो वो पालता है अच्छे से, खूब घिसता है रगड़ रगड़ के, इल्लियाँ ना लग जाए, जिनिल हो जाए, वो नहीं हो जाए, खाज ना हो जाए, खोरे में वो ना हो जाए, उसके नाखूनों में खूब ध्यान रखता। लेकिन जब दूध देना बंद कर देती तो छोड़ देता आवारा पशुओं के साथ। ये क्या है? तो महाराज जी ने ये जैसे ही बोला, राजा ने क्या कर लिया? सुन लिया, मन में धारण कर लिया, याद कर लिया, उसके लिए गुरु के मुख से निकले वचन याद कर लिए उसने। हमारे काम हमेशा गुनगुनाता रहता था। उसी समय उसकी पत्नी ने मंत्री के साथ मिलके राजा को मारने का प्लान बनाया। अब उसने क्या किया? नाऊ होता ना वो दाढ़ी बनाने वाला, उसको पैसे दे दिए कि तुम इसको राजा को मार दो, फिर हम लोग शादी कर लेंगे दोनों। रानी और मंत्री ने मिलकर ऐसा प्लान बनाया। अब क्या हुआ कि पैसे दे दिए। अब क्या उस समय जब राजा सबसे ज़्यादा सुरक्षित कहाँ रहता है? नाव के पास। वो अपनी गर्दन सब दे देता उसके लिए, कितना समर्पण कहलाया सोचो नाव के प्रति। तो उसने क्या किया, वो ऐसा पहले उस समय उस्तरे चलते थे, उस्तरे ऐसा घिस रहा था, वो पानी लगा रहा था, फिर घिस रहा था, फिर पानी लगा रहा था। तो उसको याद आ गया महाराज जी वाला दोहा राजा के लिए, घीस। अब एकदम सिंसियर सीरियस होके क्या बोलते हैं? घीस घिसावत और लगावत पानी, किस कारण तू घीस घिसावत, तेरे मन की मैंने जानी। और वो घबरा गया, पानी पानी हो गया, वो कौन? पसीना पसीना हो गया राजा। वो कहना नाऊ। अब वो कहता राजा साहब आपको कैसे मालूम? हमारी गलती नहीं है, हमें तो रानी ने पैसे दिए थे, मंत्री ने दिए थे। तो क्या हो क्या गया थी बताओ पहले? ने कहा आप कुछ कहेंगे तो नहीं? हम कुछ नहीं कहेंगे, हमको छोड़ देंगे तुम्हें अभयदान। तो फिर उन्होंने बताई पूरी बात। तो कहते गुरु के मुख से निकला एक वचन हमारी जान बचा गया। तो सोचो गुरु के चरणों में बैठ जाएंगे तो क्या होगा। जाके उन्होंने सीधे और दीक्षा ले ली। देखो गुरुओं के वचनों का महत्व इतना बड़ा होता। जैसे कल हमने बताई थी ना प्रवचनों में, वो 4 मिले, नहीं याद नहीं है? याद नहीं आई। 4 मिले 64 खिले, मिले 20 कर जोड़, ज्ञानी से ज्ञानी मिले हर से 7 करोड़। ये याद कर लेना, ये ज्ञानी व्यक्ति का मिलन कैसे होता है। ठीक है, ऐसे ही मिलन करना तुम लोग भी। तुम लोग तो वैसे ही ज्ञानी हो, तुम ज्ञानी तो हो ही नहीं हो। ज्ञानी कितने साल हो गए पढ़ते पढ़ते, भैया महाराजों को पढ़ा दो हाँ इतने ज्ञानी हो गए। इसलिए जे ज्ञानी होने के बाद तो और जिम्मेदारी बन जाती, क्योंकि आप ऊपर उठ गए। अब ज़मीन से ऊपर उठोगे तो देखेंगे लोग, फिर देखेंगे तो पटकेंगे। फिर इसलिए गलती नहीं करना, गलती करोगे तो फिर पटकेंगे लोग, फिर खींचातानी किए बैठेंगे लोग केकड़ा वाले। हाँ हाँ। तो अपन को यहाँ पे क्या बता रहे हैं
कि सुयुत्थान अपने साधर्मी जनों के प्रति सद्भाव सनाथा, यानी कि कैसा कैसा रखना प्यार, सरलता सहित, बिल्कुल सरलता, बच्चों जैसा प्यार। बिल्कुल जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार करती है या गाय अपने बछड़े को प्यार करती है, जिस प्रकार वैसा माँ के साथ तो फिर भी स्वार्थ हो सकता है मनुष्यों के साथ, लेकिन त्रियंचों में कोई स्वार्थ नहीं रहता। उनको पता है कि बुढ़ापा हमें अपनी दम पे काटना है। कोई बच्चा, कोई पिता था, कोई सहारा नहीं है उनको, अपने बलबूते पे अपना बुढ़ापा कटता उनका स्वयं का। सोचो, उनको कोई सहारा नहीं रहता, उनका तो बस खुद स्वयं सहारा है वो अपने आप में। इसलिए उन गोवत्स की उपमा दी गई है, गोवत्सम। इसमें वात्सल्य में कौन प्रसिद्ध हुई? गाय प्रसिद्ध हुई है, मम्मी प्रसिद्ध नहीं हुई। कोई भी मम्मी कितनी प्यार करती, न सुकुमाल की न सुकोसल की, कोई मम्मी प्रसिद्ध नहीं हुई। ये कई मम्मी प्रसिद्ध हुई है, कौन सी? गौ माता। हाँ, वो वाली मम्मी प्रसिद्ध हो गई, तुम लोग रह गई। कर लो तो अच्छा, एक आदम तुम्हारे सामने हो जाए तो हम प्रसिद्ध कर दें, एक आदमा निस्वार्थ भाव से सेवा। लेकिन महाराज जी उसके लिए पूरी ज़िंदगी देखना पड़ेगा आपको, या पहले सेवा कर ली, बड़ा कर दिया, अब बुढ़ापा आया तो उम्मीद नहीं रखना बच्चे से, माता जी बन जाओ, जगत माता बन जाओ, फिर तो अच्छा है। हम देखो माया अपेत केतवा, यानी कि मायाचार से रहित, कोई भी छल कपट ना हो मन में, तब कोई भी स्वार्थ ना हो मन में। यथा योग्य, मैंने उनकी योग्यता के अनुसार, जैसा जो व्यक्ति है उसकी, जैसे मान लो एलक छुल्लक हैं या ब्रह्मचारी जी हैं, तो उनकी योग्यता के अनुसार क्या देंगे उनको? वात्सल्य, उनको प्रीतिपूर्वक भोजन करा दो एक टाइम की, या जो भी उनको आवश्यकता हो पढ़ने लिखने की या रहने की, तो वो हम सब आवश्यकता पूरी करेंगे, जितना हमसे बनेगा उतना। यथा योग्य यानी पूरी शक्ति लगा के अपन उनका प्रयास करेंगे कि उनकी मदद करें। ज्ञानियों की असंयत सम्यक दृष्टि है, नहीं है ब्रह्मचारी मान लो, सम्यक दर्शन पवित्र है उसका, जिनेंद्र भगवान के मत को मानने वाला है, कोई संयम नहीं जीवन में, तब भी उनकी कैसे अपन करेंगे रक्षा? तो उनकी रक्षा यथा योग, आपको जैसी आवश्यकता होगी, आप बढ़ने के लिए, मतलब प्रभाव न करने के लिए आपको जो आवश्यकता हो आप बोलिए, हम आपकी मदद करेंगे, हम हैं आपकी माँ। ऐसा बोलने वाला कोई हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा बोलने वाला बहुत कम लोग मिलते, बहुत कम लोग मिलते कि तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ। आचार्य जी क्या करते थे? आचार्य जी कुछ नहीं करना, पैसे देते थे, ना किसी से फ़ोन करवाते, कुछ नहीं, बस देख घबराओ नहीं, सब सही हो जाएगा, घबराओ नहीं। इतने वचन बोल दिए, आदमी का संबल बढ़ जाता था इतने में। इतने बड़े गुरु ने हमसे बोल दिया, हम तो धन्य हो गए। बस उनके मुख से इतना ही निकल जाता था, लोग बिल्कुल अपने आप को, वो सब समस्याएं दूर हो गई बस। जैसे अंजना थी, अंजना के जीवन में क्या हुआ, कितनी ज़्यादा समस्याएं आई। देखो कि 22 साल तक पति ने उनको देखा भी नहीं, और देखा तो वो क्या हुआ, जब उनको गर्भावस्था में छोड़ के वो चले गए थे, वो पति एक दिन के लिए आए थे बस, और छोड़ के चले गए। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उनकी सास ने आरोप लगाया उनके ऊपर कि तुम, मेरे बेटे ने तुम्हें देखा भी नहीं, तुमने पाप किसके साथ ये पाप किया है, ऐसा कह के घर से निकाल दिया। उनकी माँ ने शरण नहीं दी, भाई ने शरण नहीं दी, किसी ने शरण नहीं दी। मात्र उनकी एक सहेली थी, बसंत सेना के नाम था उसका, वो बस साथ थी उनकी, बाकी सब ने साथ छोड़ दिया। और जब वो कहाँ पहुँची, जब उनको गर्भ अवस्था में शिशु है, 9 महीने पूरे हो चुके हैं, भटकती भटकती बेचारी वो कहाँ पहुँची, एक गुफा में पहुँची। वहाँ पे गुफा में जैसे ही देखा, गुफा का तेज देख के उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी कैसे चमक रही है गुफा। जब अंदर पहुंची तो वहाँ मनप्रय ज्ञान के धारी महामुनिराज थे, रिद्धिधारी मुनिराज थे, वो आकाश मार्ग से विहार करने वाले। तो जैसे ही उन्होंने देखा तो अंजना क्या कहती, वो सहेली बोलती अंजना से कि आप बता दो, पूरे पूछ लो क्या कष्ट है तुम्हें, सब बता दो, कि महाराज जी को सब बता दो अपने कष्ट। इतने बड़े महाराज जी हैं, अभी उपाय बता देंगे तुम्हें, कोई मंत्र बता देंगे, कोई जाम बता देंगे, हाँ कोई विधान बता देंगे ऐसा। तो अंजना क्या बोलती है, सम्यक दृष्टि सतियाँ कैसी होती थीं, उसने क्या बोला, मुनिराज के दर्शन में लगे, जब साक्षात इतने बड़े पवित्र महामुनि के दर्शन में लगे, रिद्धिधारी मुनि के, अब कुछ है ही नहीं शेष, कोई कष्ट है ही नहीं जीवन में, अब तो मात्र सुख ही सुख है बस, इसके बाद कोई दुख आना ही नहीं जीवन में। ये कहलाता श्रद्धान। ऐसा श्रद्धान होता अपना कभी मुनियों को देख के? नहीं महाराज जी, होता ही नहीं है। अब ऊँसे ही बोल दो, महाराज जी आप तो परम तपस्वी हैं, हम आपको दर्शन करके धन्य धन्य हो गए, धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुम सेव। ये तो गाना गाने में तो अच्छी लय में गा देते बढ़िया, कौन सा कहलाते, विनय पाठ।
तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मछली, मीन है ना मछली, ऐसी तड़पते तो लोग। नहीं भगवान, अब भाई तो कहीं जाना हो फिर तो भगवान एक तरफ रखे, फिर तो बाहर की छूट, बाहर की छूट है महाराज जी, तड़पेंगे मछली जैसे। नहीं, अगर बाहर का टूर कैंसिल हो गया मंदिर जाते जाने से अगर, तो फिर वो तड़पेंगे। तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, भगवान के कारण हमारा टूर कैंसिल हो गया, आज मंदिर नहीं जाते, इतने से 1 मिनट लेट हो गई बस। 1 मिनट कहाँ लग गया, अब वो खाने पीने में नहीं गिनेंगे 1 मिनट, फ्रेश होने में 1 मिनट नहीं गिनेंगे, वो कहाँ गिनेंगे 1 मिनट, मंदिर में 1 मिनट ज़्यादा लग गया। अब देखो कितना प्रेम है तुम्हें भगवान से, कितना वात्सल्य है। यही परीक्षा हो जाती सबकी, सबके अच्छे अच्छे मुनियों तक की परीक्षा यहाँ होती है। ये ऐसा शासन है जैन शासन कि श्रावक हो या मुनि, सबके लिए कांटे की तौल का खेल है यहाँ तो पूरा कर्म सिद्धांत। अब यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे कि सरलता से सहित हो वो प्रेम, और कैसा हो, मायाचारी से रहित हो और वासनाओं से भी रहित हो। यहाँ तो प्रेम करने वाले खूब मिल जाएंगे, पति पत्नी में ही प्रेम होता है। लड़के लड़कियाँ जो आजकल चलने लगा खूब प्रेम, देखा देखी होने लगी है, तो उसमें ही प्रेम होता, पति पत्नी को प्रेम करती, माँ बच्चे को प्रेम करती, भाई बहन में प्रेम होता। लेकिन वो प्रेम कैसा होना चाहिए, वासनाओं से विकारों से दूर होना चाहिए, वो प्रेम कहलाएगा। जहाँ पे भावना क्या हो, उसके विकास की भावना हो, कि हम इसको प्रेम से, जैसे गांधी जी के उदाहरण आता है गांधी जी के जीवन का। गांधी जी को जब स्वतंत्रता संग्राम में जब वो आंदोलन में जेल भेजा गया, तो वहाँ पे बहुत बड़ा जेल था, वो कौन सा जेल याद नहीं आ रहा नाम उसका। उस जेल में गांधी जी रहे और उनके सेल में एक निग्रो था। निग्रो जानते, निग्रो यानी अफ्रीकन जो प्रजाति होती ना आदिवासियों की, वो अफ्रीकन प्रजाति, बहुत क्रूर टाइप के लोग होते वो लोग, तो बहुत एकदम बलिष्ठ होते, खूब बलशाली होते वो। तो वो भी उसमें कैद में था, आजन्म कारावास था उसका पूरा। और गांधी जी के लिए कुछ समय के लिए रखा गया था, 1-2 महीने के लिए। तो फिर वहाँ पे अब गांधी जी को जब रखा, तो गांधी जी का खूब उद्यम करे, वो सबको परेशान करता था, जब उसको कोई देखना भी पसंद नहीं करता था। एक तो उसको शांत करो बच्चे को अब। अब उस बच्चे उसके लिए कोई भी देखना तक पसंद नहीं करता था, उसके लिए निग्रो के लिए सब नफरत करते थे उससे। और गांधी जी के साथ था वो, तो गांधी जी को दिन रात परेशान करता था, सोने भी नहीं देता था। कहीं कान खींच के भग जाए उनका, मुक्का मार दे जोर से, कहीं चश्मा छुपा दे उनका, ऐसी बहुत हरकतें करता था। इससे गांधी जी बहुत परेशान थे, लेकिन वो उनके मन में कभी भी खिन्नता नहीं आई, कभी भी। हमेशा बिल्कुल शांति के साथ उसको सहन करते थे गांधी जी, प्रेम के साथ। कितने ही वो परेशान करता था, लेकिन गांधी जी हमेशा उससे प्रेम से बात करते थे। तो उसको बात चुपती तो थी, लेकिन फिर भी वो अपनी शैतानियाँ छोड़ता नहीं था वो। एक बार क्या हुआ कि गांधी जी 1 हफ्ता हो गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन देखते रहे, उसकी राह देखते रहे, पूछते रहे सबसे, कहाँ गया वो, कहाँ गया। 1 हफ्ता हो गया, अब बिल्कुल मिले नहीं। गांधी जी ने पता लगा के उसको मालूम किया कि वो जो गटर होते हैं ना, जेल के गटर, बड़े बड़े गटर, वहाँ पे डला था। उसको बहुत बड़ा रोग हो गया था कोई, तो उसका कोई देखने वाला भी नहीं, कौन देख रहा उसके लिए। वैसे ही वो बदनाम था और वो बहुत बड़ा अपराधी था, तो पुलिस वाले भी केयर नहीं करते थे, मरने दो। तो वो बड़ा अंतिम सांसें गिन रहा था अपनी। गांधी जी ने उसको उठवा के अपने सेल में ले गए, वहाँ पे दिन रात सेवा करी, अपनी माँ से सगी माँ से बढ़ के उसकी सेवा करी गांधी जी ने। किसकी? जो उनको दिन रात परेशान करता था, कई महीने तक जिनको परेशान करता रहा, ऐसे उसकी सेवा गांधी जी ने अपने हाथों से उसके सिर पे पट्टी रखते थे, दवाइयाँ देते थे समय पे उसके लिए। तो फिर वो जब उसको होश आया, तो फिर उसको बताया जेलर लोगों ने, सबने। जेलर ने कहा कि जिन गांधी जी के लिए तुम इतना परेशान करते, जीना मुश्किल कर दिया था उनका, उन्हीं ने तुम्हारी 24 घंटे सेवा करी। फिर जिस दिन से उसको ये बात मालूम पड़ी, वो गांधी जी का इतना बड़ा भक्त बन गया कि जब वो गांधी जी जाने लगे वहाँ से, तो उसको अपनी घड़ी दे के गए थे। उनके गले में टांगते थे ना घड़ी, अलार्म वाली, वो वाली घड़ी उसको दे के गए थे। और कहते हैं कि जब वो मरने लगा, तो हे राम राम बोलते बोलते उसने अंतिम सांस ली अपनी, और वो घड़ी अपने सीने से 24 घंटे लगा के रखता था वो। माने गांधी जी के प्रति इतना समर्पण, इतना सुधार आ गया उसके जीवन में। और मान लो गांधी जी शिकायत करते, उसके दूसरे जेल में उसको शिफ्ट करवा देते, तो क्या होता? कभी सुधर पाता वो व्यक्ति? कभी चांस ही नहीं थे कोई सुधार के। इसलिए हमेशा प्रेम की मार इतनी ज़बरदस्त मार रहती है, अच्छे अच्छे लोग लाइन पे आ जाते,
प्रेम से वो आप अपना वात्सल्य मत छोड़ो, सामने वाला कितनी अपनी प्रेम भाव सब छोड़ दे, क्रूरता पे आ जाए, लेकिन आप अपना वात्सल्य मत छोड़ो, अपने आप वो लाइन पे आएगा, इतना विश्वास रखो। लेकिन उसके प्रति द्वेष ना हो मन में, बस शर्त ये है उसके प्रति कभी भी द्वेष नहीं करना, तब तो वो संभल सकता है। वरना तुम द्वेष अगर रखोगे मन में तो मन की बात जल्दी संप्रेषित होती, बहुत जल्दी। अपन कहते हैं ना कि कोई याद कर रहा हमें, बिना बात पे कब के हिचकी आ रही हैं, तो क्या मतलब कोई ना कोई याद कर रहा है। आँख फड़क रही है, मान लो बाई आँख फड़क रही तो कोई ना कोई याद कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि प्रेम के साथ कोई याद कर रहा होगा, तो नफरत के साथ कर रहा होगा तो बात अलग, वो कुछ और फड़केगा हाथ फड़केंगे ऐसा रहता है। इसलिए अपन को मन का संप्रेषण शुद्ध रखना अपना, अच्छा सबके प्रति अच्छा भाव रखो। मान लो दुश्मनी किसी की हुई थी और यहाँ से अमेरिका भी चला गया वो मान लो रहने के लिए, और जब जब उसकी याद आएगी तब तब क्या होगा, पक्का है कि जैसे ही उसकी याद आई आंखें लाल हो जाएंगी, जबकि कुछ नहीं, सामने कोई नहीं है, आंखें लाल हो जाएंगी, हाथ फड़कने लगेंगे, ओंठ डसने लगेंगे अपन, क्यों, क्योंकि पुराना सीन सब ताज़ा हो जाएगा। ये कहलाता है क्या, बैर। हमने तुम्हारी क्षमा मांग ली थी उनसे, हमने क्षमा मांगी, हमारी कोई गलती थोड़ी है। अरे क्षमा ऐसी थोड़ी होती, क्षमा वो कहलाती है कि उसकी याद आ जाए, नाम सामने आ जाए, वो सामने आ जाए, तब भी मन में कोई विकार ना आए, तब तो सच्ची क्षमा कहलाई। नहीं तो ऐसी क्षमा माणी पे हाथ पाँव तो दुनिया जोड़ देती, ऐसी क्षमा माणी थोड़ी, ऐसी कई क्षमा माणियाँ हो गई। जब उसके सुनने के बाद भी मन विकृत ना हो तब सच्ची क्षमा कहलाएगी। अपन को ऐसी क्षमा से अपन प्रभाव ना करेंगे अपने जिन शासन की। ऐसे में अपन देखो बहुत अच्छा इसमें महाराज जी ने उदाहरण दिया था कि आँखें बतला देती हैं कि आपके प्रति कैसे भाव हो रहे हैं सामने वाले के। वो जो राग किया जा रहा है, मोह किया जा रहा है, वो छल के साथ है कि निश्चल भाव से है, ये तो दुनिया दिखा देगी। जैसे कि एक उदाहरण दिया था क्षमा सागर जी ने कि एक भिखारी था, भिखारी नया नया आया शहर में और भीख मांगने के लिए, वो उधर देखो, बच्चे को मत देखो, उधर देखो, उसको खेलने दो, अपना काम करने दो। देखो क्या हुआ कि भिखारी नया नया आया, एंट्री हुई उसकी नए शहर में, तो वो उसने 3 दिन से भूखा था बेचारा, वो गया तो और भिखारियों से पूछा उसने, सबकी सवाल लगी पहले शुरुआत में, चौराहे पे सब खड़े हुए, आज की प्लानिंग कहाँ से शुरू करना, क्या करें, पहला दिन था उसका। उसने सोचा बोनी अच्छी हो जाए शहर में, तो उसने जो और भिखारी थे शहर के उनसे पूछा कि भैया यहाँ पे हम पहले नए नए आए, अभी पहला दिन हमारा, तो शुरुआत कहाँ से करें, कोई ऐसा घर बता दो जो हमें निराशा ना मिले, जहाँ पे आराम से मिल जाए सब कुछ, कुछ मिल जाए, कुछ ना कुछ खा, 3 दिन से भूखे हैं। तो उसने कहा, हमने कहा चलो नया नया आया, इसकी रैकिंग लेते हैं, मज़ा लेते हैं इसका, चलो। तो उसने उसको जानबूझ के ऐसे सेठ का पता बता दिया जो कि पाई नहीं देता था किसी के लिए, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसा सिद्धांत वाला आदमी था वो सेठ जी, मिठाई वाला था। तो उसके यहाँ पहुँचा दिया। अब पहुँचा तो उसने कहा कि सेठ जी पहला दिन हमारा आज, पहली बार हम, बहुत विनय के साथ बोला, वो आत्मीयता के साथ भर के, बहुत सरल परिणाम का था वो, सीधा साधा था, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता था। तो उसने क्या किया, बोला सेठ जी से कि सेठ जी हमारा पहला दिन है, आपके यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, आपसे बहुत उम्मीद है और आपका बहुत नाम सुना है कि आप किसी को कभी खाली नहीं लौटाते, जबकि उसको मालूम नहीं है कि इनने हमें ठग लिया। बेचारा सरल था वो तो, लेकिन आत्मीयता से बोल रहा था। सेठ जी को लगा, ऊपर से नीचे तक देखा पहले उसको, वो कहता है कि इसको मालूम नहीं है मेरे बारे में अभी। तो अब क्या पता क्या उस दिन सेठ जी के मन में आया, उसकी सरलता देख के। सेठ जी कहते हैं, सेठ जी ने अच्छा मिठाई का दोना भरा, अच्छी पूरी मिठाई पैक करके उसमें और रख दी सामने काउंटर में, ले जाओ। और सब लोग देखने लगे, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे सब। कौन? पुराने पापी लोग जो बैठे थे ना, पुराने व्यापारी, वो सब देख रहे थे, पुराने भिखारी देख रहे थे कि अरे इसकी तो दाल गल गई, हमने तो भेजा था, ये तो आज तक किसी को नहीं दिया, रिश्तेदारी है क्या ऐसा। तो फिर ऐसे अपन कहते हैं ना, कोई के महाराज जी पहले दिन पड़क जाए किसी के यहाँ तो रिश्तेदारी लगती है, पुराना परिचय लगता महाराज जी का, शक करने लगते ना, इतनी जल्दी अपनी आस्था डामाडोल हो जाती। जबकि महाराज जी के प्रति अपन ने क्या सिद्धांत बनाया था, महाराज जी कैसे होते हैं,
निष्पक्ष होते हैं महाराज जी, हमेशा किसी का पक्ष नहीं लेते, कभी पक्षपात नहीं करते, ऐसे हमारे दिगंबर गुरु होते हैं। लेकिन हमारी आस्था इतनी जल्दी डामाडोल हो जाती है, हमारे यहाँ आ नहीं हुए और खूब उम्मीद थी कि महाराज जी पहले दिन हमारे यहाँ आएंगे, पक्का है 100%, और नहीं हुए तो सामने वाले क्या चले गए, जिनको पक्का कोई ना कोई बात तो हुई होगी, परिचय तो होगा, मुँह देख के जाते हैं महाराज जी, तो लड़की होगी कोई महाराज जी के पास बैठती होंगी हाँ, ऐसे कई प्रकार की बातें होने लगती, कई करोड़ों का दान किया होगा। अब बताओ महाराज जी का कोई ना परिचय न कोई, उनको तो अपनी सिंह बत्ती से निकले, जहाँ खड़े हो गए हमारा चौका, पहचान नहीं पाया। मान कहा क्या जानना पहचानना, वहाँ खड़े हो गए, जहाँ 4 तो चौके ही मान लो, 4 चौके लगते कहीं, अब 2-3 महाराज जी हैं, एक पक्का है खाली जाना है, कोई ना कोई ऐसी सोच बना के जो चलेगा वो कभी शिकायत नहीं करेगा। अब मान लो 3 महाराज जी हैं और 40 चौके लगे हैं, तो 37 चौकों का क्या होगा, और इनमें 37 में हम भी हो सकते, पहले से मानसिकता बना लोगे तो दुख नहीं होगा। और अब उम्मीदें रखोगे महाराज जी से खूब ज़्यादा कि हमारे यहाँ पक्का 100% पहले दिन होंगे, 3 दिन में 3 ही के करवा लेंगे, हम तो सबको जानते, सब महाराज जी को जानते, बस तो ले फिर। अब उम्मीदें टूटेंगी तो दुख होगा तो महाराज जी के प्रति टूटोगे तुम। हाँ, अच्छे भैया बहन तक फेल हो जाते हैं इसमें कि महाराज जी से तो उम्मीद नहीं थी ऐसा करेंगे, ऐसा कर दिया ने हमारे साथ, तो उन्हें उम्मीदें क्यों लगाई थी। जब उनने अपनी पिता की उम्मीदों को पूरा नहीं किया, उनको छोड़ के वो आ गए, जब वीतराग मार के बढ़ गए हैं, तो तुम कौन हो फिर बताओ। माता पिता सबको छोड़ के तो आए, सग्गी माँ को छोड़ दिया फिर तो अब क्या है रिश्ते, कौन से रिश्ते रहे फिर, सबके प्रति रिश्ते अब सब माँ हैं, सब बहनें हैं, सब पुत्रियां हैं, सब, इसके अलावा कोई रिश्ते ही नहीं। वसुदेव कुटुम्बकम, पूरी वसुधा उनकी कुटुंब है अब तो पूरी, ऐसे वात्सल्य भाव वो कहलाता है। तो फिर कहाँ चल रही थी बात, भिखारी की। अब उसने रखा, दोना रखा, और क्या कहा, लेकिन वो माना नहीं, अभी दोना तो रख दिया। जैसे ही वो जाने लगा, फिर उसके मन में से शरारत सूझी। उसने क्या बोला कि इधर आओ, कहता है कि ये मिठाई ले जाने तब मिलेगी जब तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे। ओह, अब घबरा गया, हाथ में आई मिठाई चली जाएगी। तो उसने क्या कहा, हाँ सेठ जी बोलिए, आप जो हमसे जितना बनेगा उतना बताएंगे, जितना मैं अनुभव है इतना बता सकते। उसने क्या कहा कि ये बताओ, सही बताना, मेरी असली आँख कौन सी है और नकली आँख कौन सी है। एक आँख नकली थी उसकी आँख, तो उसने कहा असली आँख कौन सी और नकली आँख कौन सी बताओ, अगर नहीं बता पाए तो मिठाई काउंटर में चली जाएगी। अब वो कहने लगा, बहुत अनुभवी था वो। भिखारी लोग जो होते हैं, जो भिक्षुक होते हैं, अच्छे जो होते हैं, वो सरल परिणामी बहुत अनुभवी होते। वो जो दर का 17 घाट का पानी जो पीता है, महाराज जी हों या कोई भी सन्यासी हों, जो अनुभवी अलग समझ में आ जाता है, वो अनुभवी होते हैं बहुत। समाज के व्यक्तियों को कैसे टैकल करना और कैसे उनको गाइड करना, कैसे उनको निर्देशन देना, कमेटियों को कैसे व्यवस्थित करना, मंदिरों का कैसे निर्माण करवाना, समाज में कैसे एकता स्थापित करना, सरलता के परिणाम कैसे बनवाना सबके, ये सब कौन जानता है, जो साधु होता है या भिक्षुक होता है, वो सब जानता है। तो वो भिक्षुक था, वो बहुत अनुभवी था, पुराना था वो। तो उसने जितने अनुभव से अपनी बताई बात, उसने कहा आपकी दाईं वाली आँख जो है वो कैसी है, नकली है। वो घबरा गया सेठ, कैसे बताया तुमने, अच्छा तुम पहले ये बताओ तुमने बताया कैसे, वो तुमने सही बताया, मान रहे तुम्हारी बात सत्य है, लेकिन तुम ये बताओ तुमने कैसे वो जाना कि मेरी ओरिजिनल आँख ये वाली है और नकली आँख ये वाली है। तो उसने कहा कि नकली आँख में तो करुणा का आंसू, करुणा की जो पानी है वो झलक रहा है, असली आँख में तो है ही नहीं। समझ गए, नहीं समझे, माने ओरिजिनल जो आँख है उसमें तो करुणा मुझे दिख नहीं रही कहीं, करुणा का जल जो है, नीर जो है वो दिख ही नहीं रहा। और जो नकली आँख है उसमें तो फिर भी चमक है, लेकिन यहाँ तो चमक कुछ है ही नहीं। यानी कि आपके अंदर क्या है, इतनी ज़्यादा क्रूरता भर चुकी है कि आप प्राणी को प्राणी नहीं गिन रहे, उसको क्या गिन रहे हो आप, माने एक पैसे कमाने की चीज़ है, वहाँ पर ग्राहक आया है उसको निचोड़ दो पूरा, ऐसे भाव आपके हैं। तो फिर वो सेठ जी के ऊपर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा, तब से उसने नियम ले लिया कि मैं कभी भी किसी व्यक्ति को अपने दर से खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, ऐसा उसने संकल्प कर लिया। हाँ, मोबाइल नहीं चलाना सभा में, कुछ लोग मोबाइल चला रहे बैठे बैठे। हाँ चलो अब देखो आगे,
तो प्रतिपत्ति यथा योग्य, हम आप यथा योग्य कैसे कि अपन जानबूझ के, और अगर हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास शक्ति भी है, धन भी है, पैसा तन मन धन सब कुछ सही है अपना, तब भी अपन अगर गरीबों अनाथों की या डिगते हुए प्राणियों की मदद नहीं करेंगे, उनको वात्सल नहीं देंगे, तो क्या होगा, ये शासन समाप्त हो जाएगा। इन पे चलने वाले लोग क्या धारणा बना लेंगे कि ऐसे ही क्रूरता के साथ हमें ही बढ़ना है आगे। तो क्रूरता का मार्ग यहाँ पे है नहीं, जहाँ क्रूरता है वहाँ मोक्ष मार्ग की शुरुआत ही नहीं हुई, क्योंकि सबसे पहली शर्त क्या है, अहिंसा सबसे पहली शर्त है। और सबसे बेस क्या है यहाँ पे जैन धर्म में बढ़ने का बेस क्या है, संख्या कम क्यों रह गई अपनी इतनी ज़्यादा, क्यों नहीं बढ़ पा रहे अपन लोग, क्योंकि यहाँ पे सम्यक दर्शन मूल है। सम्यक दर्शन यानी श्रद्धान, देव सात गुरु पर श्रद्धान कह लो, या अहिंसा पर श्रद्धान कह लो, या 5 पापों के ऊपर श्रद्धान कह लो, सबके ऊपर श्रद्धान, या 7 तत्वों के ऊपर श्रद्धान कह लो, सब कुछ के ऊपर अगर आपको सही सही श्रद्धान है तब तो यहाँ पे आपका स्वागत है। वरना जैन लिखने के बाद भी अगर श्रद्धान नहीं है तो वो जैन थोड़ी हैं। बड़े कितनी करोड़ों की संख्या बढ़ा लो तुम जैनों की, पैसे दे दे के कन्वर्ट कर लो, लेकिन कन्वर्टेशन यहाँ चलते ही नहीं है। यहाँ क्यों नहीं चलता, क्योंकि अंदर का विषय है ये पूरा। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है, मात्र एक जैन धर्म जो कभी कन्वर्ट पे विश्वास नहीं करता हो। कन्वर्ट करने में विश्वास होता ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि क्या क्या कन्वर्ट करोगे आप, किसी की श्रद्धा को ज़बरदस्ती तो बदल नहीं सकते आप। श्रद्धान तो उसका देख के होगा, सुन के होगा, समझ के होगा, उसको समय लगेगा। आपका श्रद्धान, उसका श्रद्धान कैसे बनेगा, आपके चरित्र को देख के उसका श्रद्धान बनेगा, चाहे मुनि हो, चाहे साधारण श्रावक हो, चाहे आर्यिका हो, कोई भी ये रथ हैं, उसके रथ के पहिए हैं। ये रथ की जितनी अच्छी मुनि और श्रावक में जितना बैलेंस बना रहेगा उतना ही रथ शानदार चलेगा। इनमें अनबैलेंस होगा अगर तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, रथ गिर जाएगा। जिन शासन का रथ है ये, इसको चलाने वाले हमने बताया था ना, चंद्रगुप्त मौर्य के 16 स्वप्न, उनमें क्या आया था, एक स्वप्न ये भी था कि एक बहुत बड़ा रथ है जो हाथियों के द्वारा खींचा जाता है, ऐसा रथ, उसको कौन खींच रहा है, छोटे छोटे से नंदी यानी बैल, छोटे छोटे से बैल जवानी में खींच रहे उस रथ के लिए। यानी इसका मतलब ये है कि पंचम काल में किसके द्वारा चलेगा ये जिन शासन, युवावस्था में चलेगा। युवाओं के द्वारा धर्म की बागडोर संभाली जाएगी। युवावस्था में लोग दीक्षाएं लेंगे, प्रतिमाओं का पालन करेंगे युवावस्था में। अभी भी सिंगापुर वगैरह में अभी भी ऐसे श्रावक हैं जो 2-2 प्रतिमाओं का निर्दोष पालन कर रहे हैं। कैसे करते होंगे वहाँ सोचो, सिंगापुर में कर रहे महाराज जी, हम भारत में नहीं कर पा रहे, भारत के आरखंड में नहीं कर पा रहे। आरखंड में भी इतने पवित्र क्षेत्र जहाँ बुंदेलखंड की उपमा दी जाती है इसको वहाँ नहीं कर पा रहे, वहाँ सिंगापुर में कर रहे, श्रीलंका में कर रहे, क्यों अमेरिका में कर रहे कई लोग पालन। अभी भी आचार्य श्री के आशीर्वाद से प्रतिमाएं ली उनने। ऐसे ऐसे लोग हैं, अभी भी हैं। अभी एरोप्लेन में जाते हैं, 1-2 दिन का सफ़र रहता है तो अपना वो पानी भर के ले जाते, कुएँ का पानी, रास्ते में वही पानी पिएंगे और 24 घंटे का उपवास कर लेंगे, लेकिन दर्शन करके हम भोजन अन्न जल ग्रहण करेंगे। ऐसे दृढ़ संकल्पी लोग अभी भी हैं। सोचो पंचम काल में, अभी पंचम काल के दिन कितने निकले हैं, 2600 साल तो हुए हैं बस मात्र, अभी कितने निकलना है, अभी 21,000 वर्ष का है पंचम काल। अभी तो ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में अपन घबराने लगे, महाराज जी क्या होगा पंचम काल में, कैसे मुनि धर्म चलेगा, कैसे श्रावक धर्म चलेगा। आप घबराओ नहीं, सब कुछ चलेगा, बस आप सही चलते रहो। बस हाँ, आप सही चलोगे तो मुनि राज सही चलेंगे, मुनि सही चलेंगे तो आप लोग सही, एक दूसरे के पूरक बन के चलेंगे, तब तो रथ सही चलेगा। वो नहीं तो अनबैलेंस हो जाएगा। और हर 500 साल 1000 साल में अनबैलेंस होता है रथ। वो कैसे होता है, कल की राजा आता है, वो विध्वंस करता है वो जैन धर्म का। वहाँ पे जैसे अभी कुछ समय पहले औरंगजेब था, उसने किया, देखो कितने सारे बौद्ध जैनों के मंदिर सब नष्ट कर दिए थे उसने, लाखों की संख्या मंदिरों को तोड़ा गया। अभी भी वहाँ पे जो क्या कहते हैं उसको, बोरोबुदूस के मंदिर जो हैं यहाँ पे बौद्ध टेम्पल में बदल दिए गए। वो अभी भी दिगंबर मुद्रा में 22,000 प्रतिमा रखी हैं। कितनी सर कटी प्रतिमा, 22,000, एक के भी सर नहीं है। बताओ 22,000 प्रतिमा कितनी कहलाती। जैसे तुम्हारे मुनि सुब्रतनाथ भगवान है ना, इतनी इससे बड़ी बड़ी साइज की प्रतिमा 22,000 एक साथ रखी हैं पूरी म्यूजियम में। वो क्या नज़ारा होगा, कैसे लगते होंगे जब वो मंदिर बनवाए थे उन राजाओं ने। कैसे विशाल एक मंदिर, बोरोबुदूस के मंदिर जो हैं, जो दुनिया के 7 अजूबों में आते हैं वो मंदिर,
तो उन मंदिर में जो बौद्ध टेम्पल कहलाते हैं अब वो, तो उनको क्या कि पूरा का पूरा पहाड़ काट के, कई किलोमीटरों का पहाड़ है वो, पूरा पहाड़ काट के और क्या कर दिया, 3000 मंदिर बनवाए पहाड़ में अंदर, कलाकृति कर करके 3000 मंदिर बनवाए पहाड़ के अंदर अंदर पूरे पूरे। उन्होंने क्या किया, ऐसा हाँ अलग से दिख रही प्रतिमा, ऐसे हाथ तोड़ के ऐसा हाथ लगा दिया, हो गया काम। बस ऐसे अत्याचार अपना इतने अत्याचार हुए हैं जैनों के ऊपर। आप सोचो कैसे अपन क्यों रह गए, क्यों अत्याचार होते रहे, अपन कन्वर्ट होते रहे अन्य जातियों में, क्योंकि वात्सल्य की कमी थी, संभालने वाला कोई था नहीं। संभालने वाले जो राजा आदि बड़े बड़े पद के धारी होते थे वो ही अत्याचार करने लगे, तो फिर क्या होगा प्रजा का। ऐसा होता था पहले। कैसे कैसे जूझ के परिस्थितियों से अपन बच पाए हैं अभी, और शांति के साथ अपन धर्म ध्यान कर पा रहे हैं। आप सोचो कैसे उस समय आचार्य शांति सागर जी जब थे, मुगल काल चलता था, उस समय मुगलों का शासन था मुसलमानों का। उस समय क्या था, मुनियों का निकलना मना था, रोड पे आप निकल नहीं सकते दिगंबर अवस्था में। कैसे निकलते थे मुनिराज, होते थे माना कई पूरे हजारों गांव में एक आध मुनिराज कभी जाते थे, जंगलों में रहते थे अधिकांश, तो यहाँ आते थे। तो कैसे आते थे, पहले नवाब की परमिशन लेनी पड़ती थी कि आपको निकलने की परमिशन, वो भी कैसे, चिटाइयाँ लगाई जाती थी चारों तरफ से, बिल्कुल धोतियाँ कपड़े वपड़े लगा के पूरा पैक करके महाराज की फिर वाले वहाँ से निकलना होता था। ऐसा बिहार मुनियों का होता था, सोचो आप। आचार्य शांति सागर जी की कृपा है ये अपन के लिए। उनका चरित्र पढ़ो तो आप, क्या गजब का चरित्र था उनका। 9995 या 15 ऐसे उपवास किए उन्होंने अपने जीवन में कुल मिला के 36 साल में 27 साल उपवास किए उन्होंने। क्या उनका जीवन होगा, कितनी गजब की दृढ़ता होगी उनके अंदर। वो क्या बोलते थे, मैं चिता इटाई नहीं लगाऊं, जिसको जो भी दिगंबरत्व तो है देखा जाएगा, परिचय उपसर्ग सहन करने के लिए तो मुनि बने हैं। खुलेआम सड़कों पर जाते थे सीधे शेर की तरह बिल्कुल दहाड़ते हुए ऐसा उनका कोई डर नहीं। क्या होगा, मारेंगे, क्या होगा, मारने दो, मार तो डालेंगे, मार भी डालेंगे तो शरीर को मारेंगे, आत्मा तो मरती नहीं कभी, अमर है आत्मा। यह सब विश्वास था उनके अंदर, तब तो इतनी सिंहचर्या करते थे वो, ऐसा जीवन था उनका। तो ऐसे वात्सल्य देने वाले गुरु महाराज पहले थे नहीं, या राजाओं का आश्रय मिलता नहीं था। इसके कारण कई लोग कन्वर्ट होके और अन्य संप्रदायों में चले गए। बहुत बड़े आपके यहाँ पर राजगढ़ है, राजगढ़ एमपी बॉर्डर पे पड़ता है, एमपी और राजस्थान की बॉर्डर पे राजगढ़ जिला डिस्ट्रिक्ट है वो। वहाँ का इतिहास हमने सुना था। वहाँ क्या हुआ कि जैन मंदिर में एक क्षेत्रपाल जी रखे थे, तो क्षेत्रपाल जी को सिंदूर वगैरह लगाते थे वो लोग। तो उन अन्य संप्रदायों के लोगों ने उनको अपना देवता मान के और मंदिर बनवा दिया वहाँ पे। और मंदिर बनाया तो फिर अब इनने मंदिर बनाया तो उससे शिखर इनका ऊंचा हो गया, जैन मंदिर का शिखर उनसे ऊंचा हो गया। तो फिर उनने मंत्रियों ने जो उनके संप्रदाय के थे उनने राजा को भड़का दिया। देखो राजा के दिमाग में जैसा चढ़ जाए वो चढ़ जाए, तो उनने भड़का दिया कि देखो ये जैन लोग हमसे नफरत करते हैं, ये आगे बढ़ना चाहते, हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो उनने क्या किया, उनने आदेश दे दिया कि जितने भी जैन लोग हैं सब खाली कर दें राज्य के लिए। तो राजगढ़ की सीमा के 80-80 किलोमीटर तक जैन समाज का अभाव है। आप सोचो अभी भी बस नहीं पा रही जैन समाज वहाँ पे। अभी भी हमने वो रजिस्टर दिखाया था उनने कि रजिस्टर में 170 नाम अभी भी दर्ज हैं, जो कि अन्य संप्रदाय में कन्वर्ट होने के बाद भी दिगंबर मंदिर आते थे वो लोग, लिखते थे कुछ और लेकिन जैन मंदिर आते थे। अभी भी उनके 180 नाम अभी हैं। अब उनकी पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ आगे बढ़ते गए तो वो लोग आना बंद कर दिया मंदिर, लोगों ने पूरी तरह से वहाँ चले गए वो। ऐसे कितने समाज अपनी कन्वर्ट हुई होगी सोचो। जिंतूर में थे हम लोग, वहाँ पे इतना भयंकर अत्याचार हुआ वहाँ पे तो उन मुगलों के काल में। वहाँ पे जो मंदिर हैं, जो मूल मंदिर, जो तुम जिंतूर गए कभी कोई, वहाँ पे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ हैं। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ माने अधर में प्रतिमा है भगवान की, अभी भी अधर में प्रतिमा, मात्र एक चूने की डिगली पे सदी है प्रतिमा वो। तो इतनी 9 टन की प्रतिमा इतनी सी डिगली पे, चूने की डिगली पे सजी है मात्र बस। तो उनको क्या किया था, जब प्रतिमाएं अपनी सुरक्षित थी और बहुत बड़े शिखरबद्ध मंदिर थे, बड़े बड़े शिखर थे वहाँ पे, तो उनने जब मुगलों का आक्रमण जब होने वाला था, जिंतूर के पास आ गया था, उनका नाम जिनपुर था पहले, जिनपुर। पूरा कम से कम हजारों की संख्या में 25,000 घर के जैन थे वहाँ पे।
इतनी बड़ी संख्या थी जैनों की। तो बड़े बड़े शिखरबद्ध मंदिर, बस्ती के मंदिर तोड़ने लगे वो लोग। तो यहाँ पहाड़ी पे मंदिर जो थे वहाँ पस्ती से दिखते थे। तो इनने सोचा कि इन मंदिरों पर नजर न पड़ जाए इनकी, हमारे पूरे मंदिर सब कुछ चला जाएगा। तो उन्होंने अपने हाथ से शिखर तोड़े और उनका जो चूना था पूरे के पूरे चूने से पूरी गुफाएं वो पैक कर दी पूरी, जिससे यहाँ पे कोई आ ना पाए, किसी को मालूम ना पड़ पाए कि यहाँ पे दिगंबर मंदिर है। आप सोचो अपने हाथ से उन्हें शिखर तोड़ के कैसा लगा होगा उनको। अपन लोग तो शिखर बनाते हैं और शिखर का कितना बहुमान करते कि दूर से नमस्कार करते शिखर के लिए। उन जैनों ने अपने हाथ से शिखर तोड़े और उनका मलबा जो था पूरा गुफाओं में पैक कर दिया, तब जाके वो जैन मंदिर हमारे सुरक्षित बच पाए। और वहाँ पर जितने लोग बचे थे जैन हजारों की संख्या में थे, तो उन्होंने क्या किया, या तो आप हमारा धर्म स्वीकार कीजिए वरना फांसी पर चढ़ने तैयार हो जाओ। ऐसा होता था पहले, शासन था। तो फिर उन्होंने, कई लोग कन्वर्ट हो गए, हजारों की संख्या में कन्वर्ट हुए लोग, कई लोग फांसी पर चलाए गए। ऐसा था। अब क्यों अभाव हुआ? अच्छे शासक के वात्सल्य के अभाव में। ऐसे ही तो अपन सब खोते जा रहे धीरे धीरे, जितने बचे उतने भी सुरक्षित नहीं रह पा रहे। उनको सुरक्षा करने का जिम्मा किसका है? महाराज जी का अकेला बस। महाराज जी का हम क्या कर सकते? उपदेश दे सकते आपको बस, हम जबरदस्ती कुछ कर नहीं सकते, पैसे कमा नहीं सकते। हाँ, जितने हमारी मर्यादा वो तो करेंगे कि आपको उपदेश देकर, क्या हमारे शास्त्रों में लिखा है कैसे वात्सल्य देकर अपन दूसरों को अपने यहाँ पे ला सकते हैं या अपने सुरक्षित कर सकते हैं अपने लोगों के लिए। ये स्वेच्छान प्रति सद्भाव, यानी कि अपने धर्म साधर्मी जनों को क्या करना? सद्भाव यानी सरलता से सहित होना चाहिए वो वात्सल्य। कैसा हो प्रेम? सरलता से सहित हो और मायाचारी से रहित। अपेत केतवा यानी मायाचारी, छल कपट और ढोंग नहीं होना चाहिए उसमें कभी भी। और यथा योग्य उनकी अपन क्या करें? वात्सल्य देकर उनको वापस अपने धर्म में स्थापित करें। ये क्या कहलाएगा? ऐसे अपन ने 8 अंग कल पढ़ेंगे अपन। अंतिम अंग कौन सा? प्रभावना अंग। क्या प्रभावना कहलाती, कैसे प्रभावना होती है, इसके बारे में कल समझेंगे। आज इतनी रखें। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां बंद मानस ममास्तुति।